नमस्ते एंड जय हिंद। मुझे आप सब लोग जानते हैं, मैं फ्रेश हेडलाइंस पेश करता हूँ। पर अभी एक नया सेगमेंट चालू करने जा रहे हैं। उस सेगमेंट का नाम रहने वाला है जवाब दो, द डिबेट शो। मतलब इसमें हम लोग कई लोगों के कई बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर में डिबेट करेंगे। ये डिबेट मैं कंडक्ट नहीं करूँगा, ये डिबेट कंडक्ट करेंगे मेरे कलीग। आज का हमारा डिबेट का टॉपिक रहने वाला है विराट कोहली को जो छुट्टी मिली है बीसीसीआई की तरफ से, क्या विराट कोहली को वो छुट्टी लेनी चाहिए थी या नहीं। इसी के बारे में यही डिबेट हम लोग करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो मेरा नाम है रोहन अवस्थी और मैं कुछ नया सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ एक्सपोजिंग स्टार पे। मेरे सेगमेंट का नाम रहने वाला है जवाब दो, द डिबेट। इस पे हम लोग कई बड़ी हस्तियों को बुलाएंगे, उनसे डिबेट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डिबेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीम इंडिया के कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में। क्या विराट कोहली को जो छुट्टी बीसीसीआई ने दी है इतने अहम ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान, वो सही थी, और क्या विराट कोहली ने ये छुट्टी मांगनी चाहिए थी। इसी के ऊपर में हम लोग डिबेट करेंगे। हमारे साथ में डिबेट में कई बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहने वाली है। सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद है जनार्दन गौर जी। अब जनार्दन गौर जी को यूँ तो कोई पहचान के ये मोहताज नहीं है। ये कई बड़े बड़े स्टार्स को कोचिंग दे चुके हैं, कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंडिया को दे चुके हैं। अपने ज़माने के बहुत बेहतरीन रणजी के प्लेयर भी रह चुके हैं। जनार्दन गौर जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अगले जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये है पवन त्रिपाठी जी। इनको आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जानते हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स पे ये आते हैं। जी आपका हार्दिक स्वागत है एक्सपोजिंग स्टार पे। और अंत में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनका नाम है राहुल भास्कर जी। अब राहुल भास्कर जी को भी ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये आईपीएल खेल चुके हैं, इसके अलावा इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। राहुल भास्कर जी एक्सपोजिंग स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो डिबेट की शुरुआत हम लोग करते हैं जनार्दन गौर जी से। जनार्दन गौर जी, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली ने ये जो छुट्टी मांगी है या जो बीसीसीआई ने उनको जो छुट्टी दी है, क्या ये सही है, उनका मांगना सही है या इनका ग्रांट करना सही है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया रोहन जी। आपका जो सवाल है ना, दरअसल ये सवाल में ही एक जवाब छुपा हुआ है। अब विराट कोहली इतने दिनों से जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं, कंटिन्यूस वो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं इंडिया के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करवाए हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार जो उन्होंने छुट्टी ली है, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, ऐसा एक वाक्य हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा था कि आपकी बेटी का जन्म होने वाला है, आप अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहे। तब उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, वो जवाब मैं आपको भी बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग सब यहाँ पे अभी नेशनल ड्यूटी पे है, बाकी सब चीजें वेट कर सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि विराट कोहली में पैशन कम है या देश के लिए खेलने का जज्बा कम है, पर ये जो सीनियर्स थे, जो हमारे टाइम के लोग थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा देश के लिए था, उन लोगों को ज्यादा मैच्योरिटी थी, जो कामनेस था एम एस धोनी का, उसके ही बलबूते पे एम एस धोनी आज दुनिया के इतने बड़े कप्तान बने हैं। और रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली का फटीग लेवल क्या है, उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उनको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है, ये सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक हम लोगों को उनको उनके हिसाब से खेलने देना चाहिए। उनके फिजियो के साथ में जो मीटिंग हो रही होगी, बीसीसीआई के साथ में जो बातचीत हो रही होगी, मेरे ख्याल से हम लोगों को उन पे छोड़ देना चाहिए। वो बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है उनके पास में, ये सब लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि विराट कोहली और बीसीसीआई के बारे में
जो भी उनके बीच में हुआ है, जो भी तय हुआ है, वो उन पे ही छोड़ जी देना चाहिए। बिल्कुल 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 आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है जनार्दन जी। अब मैं यही सवाल लेकर पवन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। पवन त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है विराट कोहली को जो छुट्टी मिली है वो मिलनी चाहिए थी या नहीं? शुक्रिया 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 रोहन जी। जनार्दन जी की बात में और एक चीज मुझे याद आई है। जनार्दन जी ने जैसे बताया कि एम एस धोनी ने किस तरीके से देश को पहले रखा, किस तरीके से एम एस धोनी में मैच्योरिटी लेवल थोड़ा ज्यादा था। मुझे और एक वाक्य याद आया है, वो हुआ था एलन बॉर्डर के साथ में। एलन बॉर्डर जब खेल रहे थे इंडिया में, उस दौरान एलन बॉर्डर को बेटी होने वाली थी और उनको वो न्यूज मिली थी स्कोरबोर्ड के माध्यम से। जी हाँ, उन्होंने, क्योंकि उनकी टीम एक बीच मझधार में फंसी हुई थी और उसके अलावा वो इंडिया के खिलाफ मैच बचाने के लिए खेल रहे थे, तो उन्होंने भी अपने लिए, अपने देश के लिए खेलना जरूरी समझा, ना कि अपने देश के लिए छुट्टी लेकर उधर अपनी बेटी से मिलने जाने का ये सोचा। तो मेरे ख्याल से जो उस जमाने के लोग थे, उनमें मैच्योरिटी लेवल ज्यादा थी, कामनेस ज्यादा था। आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि अग्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, जिस लेवल के लोग फिटनेस के ऊपर में काम कर रहे हैं, गेम पूरा बदल चुका है क्रिकेट का। क्रिकेट का गेम वैसा नहीं रहा है जो पहले हम लोग देखा करते थे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, या जितना मुझे लगता है, शायद विराट कोहली को, अगर वो अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करना चाहिए था छुट्टी लेना। बिल्कुल सही बात है, उनको ऐसे टाइम पे अपने फैमिली के साथ रहने की इच्छा होगी, अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करने की इच्छा होगी। बट आप अभी अभी 6 महीने पहले लॉकडाउन था, सब चीजें थी, आप टाइम स्पेंड करके आए हो, आप अपनी वाइफ के साथ में इतने दिन रह के आए हो। अभी आपके देश को आपकी जरूरत है, और इस दौरान अगर आप छुट्टी ले, तो मुझे लगता नहीं ये क्रिकेट के लिए या कोई भी चीज के लिए अच्छी बात है। तो मैं उस फेवर में नहीं हूँ, पर हाँ, ये बात सही है कि उनकी बॉडी भी थकती है, वो भी थकावट महसूस करते हैं। तो अगर उनको ब्रेक लेना है, ये तो ये बिल्कुल उनका कॉल होना चाहिए, हम लोग इस पे जी बोलने बिल्कुल वाले बिल्कुल कोई। बिल्कुल। अब मैं हमारे आखिरी पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। हमारे आखिरी पैनलिस्ट राहुल भास्कर जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या विराट कोहली को छुट्टी मांगनी चाहिए थी, और अगर मांगी तो बीसीसीआई को उनको छुट्टी देनी चाहिए थी या नहीं? जी शुक्रिया रोहन जी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जनार्दन जी बैठे हुए हैं, इनसे हमने कितना कुछ सीखा हुआ है। इसके अलावा पवन जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में, कई बार हमसे बातचीत करते हैं। पवन जी का तो मैं पर्सनली फैन हूँ। जनार्दन जी मुझे बहुत पसंद है, उनका गेम देखना मुझे पसंद है। इनके सामने मैं अपना व्यू रखूं मुझे शायद ठीक नहीं लग रहा। फिर भी जो इन लोगों ने कहा उसमें मैं एक दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। आपको वो जमाना जरूर याद होगा जिस जमाने में सुनील गावस्कर जी बिना हेलमेट के वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर्स को फेस कर लिया करते थे। उस जमाने में सुनील गावस्कर जी के घर में एक बेटा होने वाला था, पर सुनील गावस्कर जी उनसे मिलने के लिए 2 महीने बाद पहुंचे, क्योंकि उनको अपनी टीम के लिए खेलना था। यही नहीं, आपको अगर याद होगा कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनके पिता का निधन हुआ था, तो सिर्फ 2 दिन के लिए वो अपने पिता का अंतिम दर्शन करने आए, और उसके बाद में वो वापस से गेम खेलने उतरे, क्योंकि उनकी टीम को उनकी जरूरत थी। और उन्होंने लगभग उसके बाद के जो मैच थी, जिस समय वो अपने पिता को देख के वापस आए और उसके बाद जो उन्होंने मैच खेली, उस मैच में उन्होंने शायद 142 या 143 के करीब कुछ रन बनाए थे। और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट करके अपने पिताजी को शुक्रिया कहा था उस इनिंग्स के लिए, या वो डेडिकेट की थी इनिंग्स, हम वो भूल नहीं पाएंगे। अब आज का टॉपिक अगर आप बोलेंगे कि विराट कोहली को छुट्टी लेनी चाहिए थी या नहीं, इसके बारे में डिबेट करना ही नहीं चाहिए रोहन जी, क्योंकि क्या है, उनकी बॉडी किस तरीके से थक रही है, जैसे कि यहाँ पे सब लोगों ने वही कहा है। अगर वो नहीं चाहते खेलना, या अगर उनको लग रहा है कि उनकी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही है, तो उनको छुट्टी मिलना ये उनका अधिकार है। पर अगर वो टोटल पूरे फिट है, और अगर वो अपना पूरा 100% दे सकते थे, और सिर्फ अपने पेरेंटल जो उनकी छुट्टी है वो चाहते थे, तो मेरे हिसाब से ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमको वो जो ट्रॉफी है उसको रिटेन करना था, हमको वो ट्रॉफी वापस इंडिया लानी थी। और विराट कोहली एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस टीम का,
बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े मैच विनर है। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई उनके लिए क्या सोच रही है क्या नहीं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस डिबेट का निष्कर्ष यही निकल सकता है कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि कई बड़े स्टार्स थे, कई बड़े बड़े फुटबॉलर्स थे, कई बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स थे, कई बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपने इन सब चीज़ों के लिए अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कभी छुट्टियां ली नहीं है। पर ये बात भी उतनी ही सही है कि विराट कोहली की बॉडी कितनी थकी हुई है, उनकी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, ये उनके फिजियो के अलावा कोई नहीं जानता होगा। तो उनको छुट्टी लेना नहीं लेना ये पूरी विराट कोहली के ऊपर में डिपेंड करता है। पर कई हमने उदाहरण देखे हैं, जैसे एम एस धोनी का उदाहरण हमको बताया जनार्दन गौर जी ने। इसके अलावा राहुल भास्कर जी ने हमको बताया सुनील गावस्कर जी के बारे में कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज में जब सुनील गावस्कर जी खेल रहे थे उस समय रोहन गावस्कर उनके पुत्र पैदा हो रहे थे, बट 2 महीने बाद सुनील गावस्कर को उनको देखने का मौका मिला। तो सुनील गावस्कर ने भी देश को सबसे पहले रखा था। हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे कि विराट कोहली ने गलत किया या सही किया। विराट कोहली का बॉडी कितनी थकी हुई है, विराट कोहली को कितना आराम की ज़रूरत है, ये सिर्फ विराट कोहली खुद तय कर सकते हैं, ना कि कोई चैनल या तो कोई डिबेट करने वाले पैनलिस्ट, ना तो कोई एंकर। ये उनको खुद तय करना है, ये बीसीसीआई को तय करना है। हम लोग सिर्फ हमारा ओपिनियन दे सकते हैं। व्यूअर्स, आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, या इकोनॉमिक क्राइसिस आप पे आ गए हो, या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है डिबेट करने के लिए तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।